दोस्तों अब सबको मालूम है कि रमजानुल मुबारक 2024 शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले इस चीज पर हम मुसलमानों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि रमजानुल मुबारक अल्लाह ने हमें नसीब फरमाए। दोस्तों आज मैं आपके सामने वो बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि रमजानुल मुबारक 2024 में हम क्या काम कर सकते हैं जो हमने पहले रमजानों में नहीं किया है, और 2024 के रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए क्यों खास है। दोस्तों अगर हम 2024 के रमजानुल मुबारक के लिहाज से मुसलमानों की बात करें तो ये बात आप सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की सूरत हाल है, उस सूरत हाल को लेकर के मुसलमानों के जहन में कहीं ना कहीं कोई चीज जरूर है। और ये बात भी यकीनी है कि पिछले कई रमजान से हालात खराब थे मुसलमानों के लिहाज से और चीजें बेहतर नहीं थी, लेकिन ये रमजान मुबारक जिस मौके पर आया है उसमें 2024 के इलेक्शन भी है और मुसलमानों के सामने नाजुक तरीन सूरत हाल भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस बात पर कि 2024 के रमजान मुबारक के अंदर मुसलमान क्या कर सकते हैं। मुसलमान 2024 के रमजानों में अपने सामने क्या मकसद रखें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वक्त तमाम मुसलमानों के जहन में आज की नाजुक तरीन सूरत हाल को लेकर के एक चीज जरूर जगह बनाई हुई है। जो चीज हमारे जहन में इस वक्त है वो हमें इस बात पर बार बार सोचने को मजबूर करती है कि क्यों ना हम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। और इस चीज की मिसाल पेश करते हुए एमपी के किसी जिले के अंदर दो अलग अलग मकतब फिक्र, एक तरफ देवबंदी दूसरी तरफ बरेलवी, दोनों ने आगे आकर के इत्तेहाद का ऐलान किया और तमाम जो चीजें माजी में हुई है उन तमाम चीजों को भुलाने के लिए वादे किए। तो ये चीज हम मुसलमानों के सामने सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त रमजान मुबारक में हम अपने दरमियान में इत्तेहाद कायम करें। और ये इत्तेहाद करना इस वक्त रमजान मुबारक में बहुत आसान है। वो इसलिए कि एक तो हमारे जहनों में नाजुक तरीन सूरत हाल को लेकर के जो चीज मौजूद है, दूसरी तरफ रमजान मुबारक के बरकत जो हमें ऐसी अच्छी चीजें करने पर बार बार उभारती है। तो मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त होगी कि इस रमजान मुबारक के अंदर तमाम के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, चाहे आप किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो। इन तमाम चीजों को भुला करके एक साथ मस्जिदों में मुत्तहिद होने का ऐलान करें ताकि आगे आने वाली नस्लों को और इस नाजुक तरीन सूरत हाल से लड़ने के लिए हम मुसलमान तैयार हो। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज करें जो मुल्क के खिलाफ हो, लेकिन हमारे अंदर की जो कमियां हैं हमें पहले खुद से लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई यही है कि हमारे दरमियान में जो नाइत्तिफाकी है, मस्जिद नाइत्तिफाकी है, हम तमाम नाइत्तिफाकियों को भुला करके तमाम अलग अलग मकतब फिक्र के नजरिए को भुला करके एक साथ मुसलमान होने का दावा करते हुए इस बात का ऐलान करें कि हम सब मुत्तहिद हैं। और दूसरी दरख्वास्त मेरी मुसलमानों से ये होगी कि इस रमजान मुबारक के अंदर अपने दरमियान में इत्तेहाद करने के बाद अपनी अपनी मस्जिदों में महल्लों में मशवरा करें और मशवरा करने के बाद उस महल्ले और उस मस्जिद के बुजुर्ग खड़े होकर के ईद तक या ईद के बाद ऐसे टारगेट, ऐसे नस्बुल आइन मुतय्यन करें कि हम मुसलमानों को यहाँ पहुँचना है। और तमाम नौजवानों में, तमाम औरतों में ये बात रखें कि हमारे सामने ईद तक या ईद के बाद अब हमें इत्तेहाद के साथ इन नस्बुल आइन को, इस टारगेट को इतने वक्त में पूरा करना है। और जाहिर है कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के लिए वो अलग अलग तरीके के टारगेट होंगे जो कि वहाँ से जुड़े हुए लोग, वहाँ रहने वाले लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर हम अपने सामने टारगेट रख करके अपने नौजवानों को, अपनी औरतों को, अपने बच्चों को जहन में ये बात रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा बहुत ज्यादा और बहुत जल्द हमारे सामने होगा। और आखिर में मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त यही होगी कि अपनी अपनी मस्जिदों के उलमा के सामने ये बात रखें कि वो अपने बयानों में इनकलाबी बातें करें और वो अपने बयानों के अंदर हालात हाजिरा और जो पिछले हफ्ते में मस्जिद के अंदर या अतराफ में जो चीजें गलत हुई हैं उन पर बोलने की कोशिश करें। आज उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती यही है कि इस हफ्ते मस्जिद के अतराफ में खूब डीजे और खूब शराब पी गई है, लेकिन जुमा के अंदर उलमा उस चीज को छोड़ करके जो बीच हफ्ते में डीजे और शराब पी गई है, पता चलता है कि वो नमाज पर या किसी दूसरी चीज पर फजीलत पर बयान करता है। ये बात जहन में रहे कि मैं नमाज की फजीलत का बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ और न किसी दूसरे फजाइल का मैं इनकार कर सकता हूँ, न मेरी वो हैसियत है, लेकिन इतनी दरख्वास्त जरूर है कि उस हफ्ते के अंदर जो चीजें गलत हुई है, जिन लोगों ने गलत किया है उन पर बयान किया जाए, उन तमाम चीजों पर बयान किया जाए तो इसका ज्यादा फायदा होगा। और तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप जब ईदगाह के अंदर जाएं तो अपने जहन में वो नस्बुल आइन लेकर के जाएं, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को साथ लेकर के जाएं
آپ کا لباس شرعی ہو، تمام لوگ کرتا پائجامے کے ساتھ جائیں، سروں پہ ٹوپی رکھ کر کے جائیں، اور علماء سے درخواست ہے کہ اپنے بیانوں کے اندر کوئی انقلابی وہ حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ پیدا کریں، اور تمام لوگ یہ عہد کریں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں امت مسلمہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی ہے کہ ہم بہت جلد اگر اس نیت سے یا آپ کے ذہن میں جو طریقہ اپنے علاقوں کو لے کر آتے ہیں اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو بہت جلد امت مسلمہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمانوں، آپ سب کے لیے میری طرف سے ان رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ میں امید کروں گا کہ اللہ ہمیں خوب نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے معاشرے میں کمیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں متحد کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے سامنے نصب العین اور ٹارگیٹ رکھ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش دے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پہنچائیں۔